बेटा जो भी बच्चे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं लाल, आज नवी टाइप है मेरी है और वीडियो जो है वो 7th है। 6 वीडियो हो चुकी हैं बेटा इसकी। अब जो टाइप चल रही है मेंस और प्री के मिलाकर के टाइप है। आज संडे है, मेगा बैच है मेरा, तो ये लगभग 2-2.5 घंटे की वीडियो होगी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर बेटा कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, अगर आप लोग मुझसे सच में नहीं जुड़े हुए हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फ़ीस के लिए, तो उसमें एक नंबर दे रखा है अबाउट के सेक्शन में, तो व्हाट्सएप कर सकते हो तुम किसी भी क्वेश्चन के लिए। लगभग 20 टाइप में परसेंटेज में। जब मैं 20 टाइप करा दूंगा, दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, किसी भी बुक से, इंटरनेट की किसी भी साइट से आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप करना है, उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए टाइप नंबर 9 पे आइए बेटा, क्या कह रही है? जब एक आदमी की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। ठीक है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। ठीक है बेटा, आयकर समझते हो ना, इनकम टैक्स, इनकम पर लगने वाला टैक्स, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। तो मान लो बेटा जो व्यक्ति है, अभी हम जो कर रहे हैं वो बेसिक मेथड, फिर अभी इसको शॉर्ट से करेंगे। तो बेसिक मेथड में बेटा देखते हैं, बीएम में क्या देख रहे हैं बेटा, कि मान लो व्यक्ति जो है उसकी रियल इनकम जो है X रुपये है, आज की डेट में वो X रुपये कमाता है और X रुपये पर कितने % टैक्स फ्री है? 6,000 रुपए। नहीं, टैक्स फ्री कितना? 25% इनकम पर टैक्स नहीं देना है। उसकी जो भी रियल इनकम है उसमें से 25% हटा दो, उस पर टैक्स नहीं देना। तो देना कितने पर है? 75। तो बेटा X का 75%, ये एक इंसान है, उसकी इनकम X है, X की इनकम का 75% जो रुपया है इस पर टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है? कितना % टैक्स लगता है? 18%। इस पर 18% टैक्स लगता है, 18% टैक्स लगता है। तो ये जो बेटा ये बना, ये पूरी चीज़ जो बनी, ये इतनी, ये क्या है? ये टैक्स है, ये इनकम टैक्स है। ये बोलो, इनकम टैक्स का मतलब कट पिट करके एक वैल्यू आएगी, 2,000, 4,000, 6,000, 10,000, एक वैल्यू निकल के आएगी। ये वो वैल्यू है। ये वैल्यू किस पर निर्भर करती है बेटा? X पर। X पता लग जाए अभी तो तुम 75% निकाल लोगे X का, फिर X का 18% निकाल लोगे, तो एक वैल्यू आएगी। बोलो बेटा, तो ये टैक्स आ गया, इनकम टैक्स निकल गया। अब वो क्या कह रहा है? इंसान की इनकम 6,000 बढ़ जाती है, तो बेटा 6,000 बढ़ने का मतलब क्या कि X पर 6,000 बढ़ेगी। आज की डेट में इनकम ये हो गई। बोलो बेटा, इस इनकम पर 25% पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर भी कितने पे लगेगा? तो इसका 75%, इस पर टैक्स लगेगा। कितने %? तो आज की डेट में टैक्स लगता है 15%। बेटा यहाँ तक आ रहा है? देख, क्लियर? आज की डेट में जो टैक्स लगता है वो 3% टैक्स घट जाता है, टैक्स रह जाता है 15%। तो बेटा ये बताओ, ये जो अमाउंट निकल के आएगा ये भी इनकम टैक्स ही आएगा। ये इनकम है, 25% फ्री है, तो इनकम का 75%, ये इस पर 15%, एक रिजल्ट ही तो निकल के आएगा। 2,000, 4,000, 10,000, कोई एक रिजल्ट निकल के आएगा। तो वो कह रहा है जो इधर इनकम टैक्स निकल करके आता है और जो इधर इनकम टैक्स निकल के आता है वो दोनों इनकम टैक्स बराबर है। यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में जो पैसा देना है गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, वो पैसा बराबर है। बोलो बेटा, ये सवाल कह रहा है दोनों ही परिस्थितियों में पैसा बराबर है। तो आप बताओ कि इंसान की रियल इनकम कितनी थी? तो बेटा X निकाल लो, आंसर आ जाएगा। बोलो, काटो बेटा, 75 से 75 काट दो। बोलो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 3 से काटो बेटा, 3 6 18, 3 5 15। बेटा गुणा करो, 6X उधर करो बेटा, 5X और उधर बेटा 30,000। तो बेटा 5X इधर लाओगे तो 6X में से 5X के X बराबर 30,000, यानी उस व्यक्ति की रियल इनकम थी 30,000। बस आंसर आ गया। ये बेसिक मेथड है इसका, अभी इसको शॉर्ट में भी करेंगे। करिए फिर आगे चलो बेटा, बंद कर। देखिए
बेटा मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ लाल, जो भी बच्चे देख रहे हैं। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, फिर इसकी थीम लिखेंगे क्या ठीक है। शॉर्ट ट्रिक समझिए बेटा, इसकी ध्यान दीजिए। एक बात बताओ बेटा, जो 75% इनकम फ्री है इससे तो मतलब ही नहीं, क्योंकि 75 यहाँ पे भी कट जाता है, 75 वहाँ पे भी, 75 से मतलब नहीं। बात यह लाल, एक्स पर पहले स्टार्टिंग में टैक्स लगता था 18%, आज की डेट में बढ़ी हुई इनकम पर टैक्स कितना लगता है? इसका मतलब टैक्स 3% घटा। क्यों घटा बेटा? इनकम बढ़ गई। नहीं समझ में आया? जैसे सपोज पर, जैसे मैं 100 रुपये पे इनकम पे मेरी टैक्स लगता है, इस क्वेश्चन को मैंने कराया था, उसमें मान लो 20% टैक्स लगता है मेरी पर इनकम पर, 100 रुपये पे 20% टैक्स लगता है, तो मुझे गवर्नमेंट को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 20। बेटा 20% टैक्स लगता है ना 100 रुपये पे, तो मुझे 20 रुपये देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। और आज बेटा मेरी इनकम बढ़ गई, मान लो मेरी इनकम आज की डेट में 140 रुपये है, 140 रुपये है आज की डेट में मेरी इनकम। और बेटा अगर आज भी मेरी इनकम पर टैक्स 20% लगे तो 100 पर कितना लगेगा? 20। तो 20 रुपये तो ये आगे गवर्नमेंट को देना है। बेटा 40 पर भी 20% लगेगा, तो 40 पर 20% कितना हो गया? 8। बेटा 1/5 आएगा, तो 8। आज की डेट में मुझे गवर्नमेंट को 28 रुपये देना पड़ रहा है। सही है बेटा? इसका मतलब अगर 20% यहाँ टैक्स ले रही गवर्नमेंट और 20% यहाँ ले रही तो टैक्स तो बढ़ गया, मगर वो कह रहा है दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स बराबर देना है। इसका मतलब आज की डेट में मेरी बढ़ी हुई इनकम पर, अच्छा एक बात बताओ, ये 8 रुपये क्यों ज़्यादा आ रहे हैं? क्योंकि बढ़ी हुई पर भी 20% लग रहा है और रियल पर भी 20% लग रहा है। अगर मैं आज चाहूं कि आज भी मैं 20% टैक्स दूं तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे घटाना पड़ेगी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ क्या समझ में आया बेटा? बता। क्या दिक्कत आ रही बेटा? बता। नहीं आया। एक बात बता, 100 रुपये पे 20 रुपये टैक्स लगता है, सही है? तो लाल 20 रुपये गवर्नमेंट को दूंगा मैं। आज मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी कमाई बढ़ गई। मान ले मेरी कमाई आज की डेट में 140 रुपये है और आज भी अगर मैं 20% ही टैक्स दूं तो मुझे 28 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। मगर सवाल कह रहा है कि इनकम टैक्स दोनों तरफ बराबर देना है। पहले 20 रुपये देते थे टैक्स, आज भी 20 ही जाएगा। तो बेटा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होगी तभी तो 20 आएगा। नहीं समझ में आया? हाँ बता। इनकम पे 20% बढ़ जाएगा, वो बात सही है। बढ़ी हुई पर भी तो लगेगा। हाँ दोबारा सुन। सौरभ समझ में आया बेटा? पक्का समझ में आया भी है? वैसे आ गया तो बेटा दोबारा समझ लेगी तो चला थोड़ी नहीं जाएगा। हाँ तो दोबारा समझते हैं बेटा, समझिए। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा, एक आदमी है उस पे 18% टैक्स लिया जाता है, तो जो टैक्स लिया जाएगा 18%, जैसे 100 पर 18, यही तो टैक्स हुआ 18% का मतलब। तो 100 पे 18 अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो 1000 पे कितना टैक्स बना? 180। तो 1000 पे जो मैंने 180 रुपये टैक्स दिया वो एक रुपए की फॉर्म में है,
फ्रैक्शन वैल्यू है। 1000 मैं कमाऊंगा तो गवर्नमेंट को 180 रुपये दे दूंगा, ये उसका टैक्स हो गया। समझ में आ रहा है? अब वो कह रहा है जब इंसान की इनकम 6000 बढ़ जाती है तब भी वो उतना ही टैक्स देता है जितना टैक्स पहले देता था, यानी आज भी मैं 180 ही टैक्स दूंगा। चल रही? अरे ठीक, तो आज भी मैं 180 ही टैक्स दूंगा। तो बेटा अगर बढ़ी हुई इनकम पर भी मैं इतना ही परसेंट लूं तो टैक्स बढ़ जाएगा, और टैक्स सेम रखना है। इसका मतलब परसेंटेज जो टैक्स की है वो 18 ना लेके अब कम करो। अब भी नहीं पल्ले पड़ा? हाँ, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान ले बेटा 100 रुपये कमाता हूँ मैं, और मैं आज की डेट में 21% टैक्स देता हूँ, ऐसे मानो 21%, तो 100 का 21% 21 हो जाए। 100 का जो परसेंट निकालो वही आता है। 100 का 2000% कितना आएगा? 2000। जो परसेंट निकालो वही रहता है, बताया था। तो आज की डेट में मैं गवर्नमेंट को 20 रुपये टैक्स दे देता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रही है? क्लियर? आज मेरी इनकम बेटा अब 100 से ना 40 रुपये बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 40 रुपये बढ़ गई, और आज इनकम हो गई बेटा 140। समझ में आया? आज भी गवर्नमेंट को मैं 20% टैक्स देता हूँ, 20% टैक्स देता हूँ। तो बेटा इसका जब 20% निकालोगे तो 28 आएगा। 14 दूनी 28, तो केवल 28 रुपये, 28 रुपये टैक्स आया। बेटा एक बात बताओ, यहाँ टैक्स 20 है, यहाँ टैक्स 28 है, तो टैक्स पे फर्क आया। मगर सवाल में कह रहा है टैक्स पे फर्क नहीं लाना है, जो टैक्स पहले देते थे वही टैक्स। तो बेटा कैसे मैनेज करोगी? वही तो कम करोगी, यही तो मैं कह रहा हूं। तो जो 20% है, अब 20% मत लो, अब कुछ कम कर दो। क्यों कम कर दो? क्योंकि 100 पर तो मिलेगा ही मिलेगा, बड़े हुए पर भी टैक्स मिलेगा, तब जा करके 20 आएगा। बेटा नेहा समझ में आनी चाहिए। बेटा इसको आज भी 20 ही करना है, तो टैक्स 20% नहीं लेंगे ना। अब टैक्स की रेट जो है, इसको रेट बोलते हैं, दर ये घटा दो। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि 100 पर भी टैक्स लेना है और बड़े हुए पर भी टैक्स लेना है। बोलो बेटा। तो अगर आज की डेट में मैं टैक्स 15% लूं तो कितना आएगा बेटा? 100 का 15% 15, और 40 का 15% 6, 15 और 6 21, तो बेटा 21% है बेटा यहाँ। तो 21% का मतलब 21, तो आज टैक्स आया 21। तो जब मैंने 15% टैक्स लगाया रेट, तब 21 आया है। यानी कि जो 20% है वो गलत है, अब मुझे 15% रखना चाहिए इनकम टैक्स। अब समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर हुआ? अब भी नहीं हुआ? कि अगर बेटा मैं 20% लूंगा तो टैक्स आएगा 28 है, और टैक्स लाना कितना था? 21। इसका मतलब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दूं। क्यों घटा दूं? क्योंकि 100 पे तो लेना ही है, जो यहाँ पर भी लेता था, अब बड़े हुए पर भी लेना है। तो ऐसे टैक्स लो कि बड़े हुए पर भी लग के 20-21 बन जाए। तो 15% ले लिया, तो 15% 15 पे निकालोगे तो 15, और 40 पे निकालोगे तो 6, 15 और 6 21, तो रेट गिर तो गई बेटा। 21 से कहाँ गई? 15। ऐसे ही बेटा 18 से कहाँ पहुँच गई? समझ में आया ये क्यों चेंज हुआ? यार बोलो ना। अब भी नहीं पल्ले पड़ा? क्लियर? बोलो। अब एक बात बताओ, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो एक बात बताओ लाल, समझो ध्यान से, शॉर्ट ट्रिक के लिए समझो बेटा। जो बड़े हुए पे जो 15% टैक्स आया है, तो बेटा घटा कितना है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी घटा दी? 6%। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाई है। क्यों घटाई है बेटा? टैक्स बराबर करने के लिए। यानी कि जो बढ़ा हुआ पैसा है 140, वो जो बढ़ा हुआ पैसा है 140 वो किसके बराबर है? 100 पर लगे 6% इंटरेस्ट के बराबर है।
बोलो, शॉर्ट ट्रिक समझो यहाँ से। बेटा एक बात बताओ, जो 100 रुपये तुमने बढ़ाए हैं, यहाँ 40 रुपये बढ़ाए हैं, तो 40 रुपये बढ़ाए हैं, परसेंटेज घटाई है, तब मैनेज हो गया। तो कितनी घटाई है? 6%, 40 के बराबर हो गई। फिर यही तो कह रहा हूं मैं कि रियल इनकम पर जो 6% लग रहा है वो बढ़ी हुई 40 पे लगे 15% के बराबर है। नहीं समझ में आया? हाँ देखो, इस पर 6%, यहाँ दोनों में अंतर कितना आया है? क्योंकि यहाँ रुपए बढ़ गए 40। तो बेटा यहाँ पर 100 का 6% 40 पे लगे 15% के बराबर है। तो यहाँ रियल वैल्यू कितनी है? x। तो दोनों का अंतर कितना है? 3। तो x पर लगा 3%, 6000 के बराबर है। 3 दूनी 6। तो बेटा आंसर 20,000 आ रहा है क्या? वैसे तो 30,000 आंसर आ रहा है? ना ना, उस हिसाब से तो ये आंसर सही है। तो आंसर 20,000 है क्या इसका? इसको वैसे जो करा था बेसिक से, उसमें कितना आया? ये है तो 30,000। बेटा एक मिनट से पॉज करिए। तो बेटा यहां ये समझा कि इस x पे लगा 3%, इस x पर लगा 3%, बराबर होगा 6,000 पे लगे 15% के। तो कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 6 30। तो x की वैल्यू आ गई 30,000। अब समझिए बेटा, ये शॉर्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। इतने में इतना क्वेश्चन करना है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे करना है। मगर समझिए, ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पे क्या शॉर्ट लगाया है कि x का 3% 6,000 के 15% के बराबर है। ये बात समझने के लिए ये मैंने अलग से समझाया। ये बात तब समझ में आएगी जब ये बात समझ में आएगी। फिर से समझते हैं एक बार इसको, तो क्रिस्टल क्लियर होगा। बेटा दोबारा समझते, मेरे पास 100 रुपये इनकम थी, 100 रुपये पर 21% टैक्स गवर्नमेंट को मैं पे करता था, तो 21 रुपये पे करता था। आज की डेट में इनकम मेरी 140 हो गई, मेरी 40 रुपये इनकम बढ़ी है। अगर मैं आज भी गवर्नमेंट को 21 रुपये पे करने लगूं, तो बेटा 21 रुपये पे करो, या 21, तो 140 पर 21% निकालो, ऐसे तो निकालोगे। कितना आएगा बेटा? 0 से 0 कट जाएगा। 21 चौक 84 के 4 हासिल 8, और 21 एकन 21 और 8 29 और 1 दशमलव, तो 29 रुपये 4 पैसे 40 पैसे मुझे गवर्नमेंट को आज देना पड़ेंगे अगर मैं आज भी 21% पे करूं तो। मगर गवर्नमेंट में कहना ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों बार इनकम का जो टैक्स है वो रुपया जो है वो बराबर जाता है। पहले भी वही रुपया जाता है जो आज जाता है। तो बेटा पहले 21 रुपये जाते थे, आज 29 रुपये 40 पैसे जा रहे हैं, तो आज रुपये ज़्यादा जा रहा है। तो इस रुपये को 21 रुपये कैसे करेंगे हम? टैक्स घटा दें, टैक्स। तो अब 21% ना लेकर के 15% टैक्स लो, तो 15% लोगे तो 100 पर, इस पर निकालो 140 पे 15%। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती सीधे? 3/20। बोलो बेटा, 0 से 0 काट दो, 2 सत्ते 14, 7 3 21। तो मैं अगर 15% टैक्स लूँ तो 21 रुपये टैक्स जाएगा आज की डेट में। यानी कि मुझे टैक्स की रेट घटाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक हमने ये बात समझी कि 18 से 15 कैसे हो गई। 18 से रेट कितनी हो गई? यहाँ से समझ में आई होगा। बोलो बेटा, यहीं से तो समझ में आई कि रेट, पैसे बढ़ेंगे तो इनकम टैक्स की रेट घट जाएगी, पैसे बढ़ेंगे तो इनकम टैक्स की रेट घट जाएगी। ये बात यहाँ से समझी, ये बात वहाँ से समझ में आई। पहली बात क्लियर हुई कि इनकम टैक्स 18 से 15 क्यों लग रहा है, ये समझ में आ गया। क्योंकि रुपए बढ़ रहे हैं, रुपए बढ़ेंगे तो इनकम टैक्स को बराबर करने के लिए इनकम टैक्स की रेट घटा दो।
तो इसलिए 18 से रेट कितनी हो गई? सही है। अब दूसरी बात हमने क्या समझा, इस लाइन को समझ रहे हैं, शॉर्ट वाली को। इधर देखो बेटा, इसको ये समझ रहे हैं कि 100 पर लगा 6%, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 100 पर 6% कितना होगा? 6। सही है बेटा। और 40 पे लगा 15%, 6। यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस आया है, इन दोनों में जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस का रियल इनकम का परसेंटेज बराबर होगा बढ़ी हुई इनकम पे 15% के। इधर सुनो, 100, इन दोनों में अंतर कितना है? इसमें और इसमें 6। तो रियल इनकम का ये डिफरेंस का परसेंटेज, तो रियल इनकम क्या है? 100, डिफरेंस का परसेंटेज कितना होगा? 6। तो 100 का 6%, 6 बढ़ी हुई इनकम पर पुराने वाले दूसरे वाले इनकम टैक्स के बराबर होगा। तो बढ़ी हुई इनकम कितनी है? 40। 40 पर 15%, 6। सही है। अब यही मेथड यहाँ लगाया। तो रियल इनकम क्या है? x। दोनों परसेंटेज में अंतर कितना है? तो रियल इनकम का वो परसेंटेज, बड़ी मतलब अंतर का परसेंटेज हो, वो बराबर होगा बढ़ी हुई इनकम पे इस वाली परसेंटेज के बराबर। अब भी नहीं समझ में? तो शॉर्ट क्या बनी इस टाइप के क्वेश्चन की? शॉर्ट क्या बनी? अब हम सीधे क्या देखेंगे, ये देख लो कि दोनों में अंतर कितना हुआ है, परसेंटेज घटी कितनी है। सीधे सीधे जितनी परसेंट में अंतर आया एक्स का उतना परसेंट बराबर होगा बढ़ी हुई इनकम के बाद वाली परसेंटेज के। बड़ी वाली की ये घटी वाली की परसेंटेज के बराबर होगा, बड़ी इनकम पे घटी हुई परसेंटेज के बराबर होगा। यार ये बात समझ में आया? ये लाइन कहाँ से आई है? ये क्रिस्टल क्लियर हो गई। ये लाइन कहाँ से आई है? वो यहाँ से आई है पूरी। सही है। इसको नोट करो और वहाँ लिख लो। बेसिक थीम क्या थीम है कि रियल इनकम का दोनों का डिफरेंस की परसेंटेज बराबर होगी बढ़ी हुई इनकम पे पुरानी वाली परसेंट के। अब अगला सवाल खुद से ऐसे ही करना है। सॉल्व हो गया? 1 मिनट का टाइम लो करो। देखिए बेटा, इसका दूसरा क्वेश्चन समझिए। कई बच्चों का आंसर आया, कई लोग इसकी समझ नहीं पाए। बेटा क्वेश्चन पढ़िए। एक आदमी की आय 28,800 रुपए। 28,800। एक इंसान की इनकम 28,800 रुपये है। अब पहले से इनकम दे रखी है और पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने एक्स मानी थी, यहाँ पर दे रखी है 28,800। इंसान की इनकम बेटा 28,800 है। हाँ, जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है। तो बेटा घटी कितनी इनकम दर? 2%। तो मैंने बताया रियल इनकम पर वो वाली इनकम टैक्स लगाते हैं जो घटी है। तो रियल इनकम है ये, इस पर घटी हुई कितनी है? 2। तो इसका 2% बराबर होगा, मान लो इनकम x बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? x। तो x के 10% के बराबर होगा। बेटा 10, 12 से 10 होती ना, तो बस इतना करना था बेटा। 100 से 100 काट दो बेटा, 2 पंजे 10, 5 से काटो बेटा, 5 पंजे 25 बचे 3, 5 सत्ते 35 बचे 3, 5 6 30। आंसर आ गया। ये बता कि उसकी इनकम कितनी बढ़ेगी? 5760। एक लाइन में आंसर आ गया। कैसे आया इसको हमने डिस्क्राइब करा था। अब भी नहीं समझ में आया? क्या इसकी थीम क्या थी बेटा? इसकी थीम ये थी कि इनकम बेटा कितनी हुई है? 12% से टैक्स जो अब कितना परसेंट लगता है? 10%। टैक्स कितना घटा बेटा? 2%। तो रियल इनकम पर वो इनकम टैक्स निकालते हैं जो घटा है, जितना अंतर आया है। टैक्स में अंतर कितना है? तो रियल इनकम का वो अंतर बराबर होगा जो एक्स मानी है या एक्स पहले हो, उस पे बढ़ी हुई इनकम के बड़े हुए वाले के बाद वाले के इनकम टैक्स। ये इसकी शॉर्ट थी। अगर बेसिक से करना चाहें तो कैसे करेंगे? बेसिक से बेटा, बेसिक से ऐसे करेंगे। मान लो 28,800 क्या है इनकम, 25% टैक्स नहीं लिया जाता, तो कितना परसेंट लिया जाता है? 75%। 30% नहीं लिया जाता तो 70% लिया जाता है, तो 70%। और फिर बेटा लिया कितना जाता है इस पर?
12, तो इसका 12% बराबर है बेटा। तो वह कह रहा है कि बढ़ गई इनकम, तो मान लो बेटा x बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, x बढ़ गई, x पर 70% पे लेना है टैक्स, कितना परसेंट, 10%। ये बेटा इसका शॉर्ट हो गया, परसेंट से भी परसेंट काट लो, 70 से परसेंट से परसेंट, 2 6 12, 2 पंजे 10, करो बेटा 6 की 28 से गुणा। अब सोच रहे हो कितना बड़ा पड़ेगा ये, तो कुछ नहीं बेटा ऐसे लिख दो, 6 की 28 से गुणा, यहीं लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, बराबर बेटा 5 की 2800 से गुणा करोगे ना, तो बेटा हमें पता था 5x, तो देखो बेटा ये 5 की ये 6 से, तो 1 बच जाएगा, a से मानो ये 5x लिखा है, ये 6x लिखा है, इसको x मानो ना, तो 1x बचेगा, 1x का मतलब 28,800 एक बार बचेगा, बोलो ना। और बेटा 5x बचेंगे इधर, 5 को बटे में ले आओ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5760। ये बेटा इसका शॉर्ट हो गया, वो बेसिक हो गया, नहीं समझ में आया। अब ऐसे ना करके इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया है, कैसे करा इसके पीछे पूरे 1 घंटे समझाया है। ये लाइन कहाँ से आई है, अंतर इनका 2% निकाल रहे हैं, ऐसे कैसे कर रहे हैं, यही चीज़ तो समझाइए इतनी देर तक। अब यार वही वाली बात है, चीज़ें एक बार में समझ में आनी है, पाप के हिसाब से चलेगी गाड़ी। अब इसको नहीं आ रही तो घर पे रिवीजन करना है, सही है, बोलो बेटा, नहीं समझ में आया, क्लियर। ये एक लाइन कैसे आई ये समझ में आया, यही तो समझाई थी इधर इतनी देर तक, नहीं समझ पल्ले पड़ी। इसके आगे बेटा टाइप है 10, वो थोड़ी और मगजखोरी के टाइप है, तो 10 टाइप को भी लीव करना है, 11 पे आ जाओ, थोड़े सरल टाइप है 11वीं टाइप, ठीक है। पता लगा दिमाग थोड़ा तुम लोगों का खतरनाक हो जाए, पहली बार चल रहा है, ठीक है। तो टाइप नंबर 11 पे आइए बेटा, 11 टाइप को 1 मिनट पढ़िए और खुद से करने की कोशिश करिए, फिर कराते हैं बेटा, बंद कर दे। 11वीं टाइप करिए बेटा, कुत्ता बिल्ली वाली टाइप है। देखिए बेटा लाल, अब हम 11वीं टाइप पे आ गए, 9 टाइप हमारी खत्म हो गई और 10वीं टाइप बेटा बाद में कराएंगे, थोड़ी सी अच्छी टाइप, ये थोड़ी इजी टाइप। पढ़ बेटा क्या क्वेश्चन। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। सही है, एक कमरा है बेटा, कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्ली उस कमरे के अंदर। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। यदि 45 जानवरों द्वारा। देखा, एक बात बताओ बेटा, एक रूम है तो एक बात तो पता लग गई, टोटल जानवर कितने हैं, 45, क्योंकि अभी अभी कहा है कि 45 जानवरों के द्वारा, 45 कुल ने, एक बात तो पता लग गई, मगर उसमें से कुत्ते कितने हैं और बिल्ली कितने हैं ये नहीं पता, कुल कितने हैं ये पता है। तो बेटा इनमें से 45 कुल जानवर हैं, इनमें से कुछ बिल्ली हैं। बेटा ये जो हम टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिक मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसका शॉर्ट मेथड करेंगे, बेसिक मेथड से कर रहे हैं। तो बेटा मान लो इसमें से डॉग जो हैं वो x हैं, तो बेटा कैट कितनी होंगी, 45 माइनस x, बोलो बेटा। टोटल में से कुत्ते घटा दो तो बिल्ली आ जाएंगी, कुत्ते x माने हैं ना, मान लो कुत्ते 20 होते तो 45 में से 20 घटाते नहीं, बोलो। तो बेटा x माने तो x घटा दो, तो कुत्ते कितने माने तुमने x, तो बिल्ली कितनी होगी, टोटल में से कुत्ते घटा दो तो जो बची वो बिल्ली है, समझ में आ रही। अब यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए तो कुल कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। 355 कुल बिस्किट खाए गए, एक कुत्ता कितने खाता है, एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो बेटा x कुत्ते कितने बिस्किट खाएंगे, 9x, 9 से गुणा कर दो बेटा, 9x, ये इतने बिस्किट हो गए जो कुत्ते ने खाए, सारे कुत्ते ने मिलके इतने बिस्किट खा लिए, बोलो बेटा। एक बिल्ली खाती 7 बिस्किट, तो इतनी बिल्ली 7 से गुणा कर दो, तो बेटा बिल्ली खाएंगी टोटल 45 माइनस x इंटू 7, इतने बिस्किट कौन खाएंगी, तो ये कुत्ते के द्वारा खाए गए बिस्किट, ये बिल्ली के द्वारा, तो टोटल बिस्किट कितने हैं, तो इनका जोड़ आ जाएगा 300, बोलो बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत लाल, समझ में आ रही चीज़ें। तो बेटा गुणा करो, 9x बेटा 45 की इसमें करो तो 7 पंजे 35 और 3 और 7 चौक 28 और 3 31, और बेटा 7x बराबर 355, बोलो बेटा। तो 7x में से
9x में से 7x गए 2x, और बेटा इसको उधर ले जाओ तो 40। तो बेटा x कितना आ गया 20। x माने क्या थे डॉग, तो डॉग बेटा कितने हो गए 20। बिल्ली कितनी हो गई बेटा 25। तो आंसर आ गया आपका। बोलो लाल। अब हम इसको करेंगे शॉर्ट से, पहले इसको नोट करो फिर शॉर्ट से करो। ये बात समझ में आ रही, क्लियर है कुछ? बोलो लाल। अभी चलते हैं, फिर बंद कर देते। देखिए बेटा इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि इसको शॉर्ट से कैसे कर सकते हैं। लाल, शॉर्ट ट्रिक का एग्जैक्टली मतलब है भाषा को मैनिपुलेट करना। एक शब्द होता है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? हेर फेर करना, अपने हिसाब से समझना चीजों को। मैनिपुलेट मतलब अपने हिसाब से समझना। जैसे मान लो मेरी जेब में 10 रुपए हैं, इस बात को कहने के कितने तरीके हैं? हजारों तरीके हैं। तो बताओ एक तरीका बताओ। 10 रुपए मेरी जेब में। अरे तुम बताओ। अरे अबे ढक्कन, इस बात को अलग वे में कहने के कितने तरीके हैं? तभी तो मैं सोच रहा कि तुम्हारे दिमाग में कौन सा तरीका आ गया। ये तो हिंदी रही। तो बेटा इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम पे मेरी जेब में 12 रुपए से 2 रुपए कम है। सही है। या मेरी जेब में 8 रुपए से 2 रुपए ज्यादा है, अब भी कितने हैं? या मेरी जेब में 100 रुपए से 90 रुपए कम है। अब मैं उल्टा कह रहा हूं तो तुम्हें लग रहा है यार बड़ा बेवकूफ आदमी, सीधे कह दो 10 रुपए है। ये बात क्यों कह रहे हो? क्या कि 100 से 90 कम है, बस यही फर्क है पेपर वाले में और तुम्हारी सोच में। पेपर वाला लैंग्वेज वही दे रहा है, वो घुमा के दे रहा है। सीधी सीधी दे देगा तो सभी कर लेंगे। वो क्या कह रहा है? घुमा के लैंग्वेज दे रहा है, सीधा तुम्हें करना है। सीधी बात कही नहीं गई है, सीधी कह देंगे तो फिर कंपटीशन किस बात का? फिर इतनी महंगी लंबी चौड़ी पढ़ाई किस बात की? फेंकी उल्टी करके सीधा कौन करेगा? आप लोग सीधा करो उसको। तुम सिंपल वे में कहो कि 10 रुपए हैं जेब में। उसने तो ये कह के छोड़ा है कि 100 रुपए से 90 रुपए कम है। बोलो लाल, समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए। हर एक कुत्ता कितने बिस्किट खाता है? देखिए 45 जानवर है, ये बात तो हमें पता है। बोलो लाल। कुत्ते 9 बिस्किट खाता है, बिल्ली 7। बिल्ली 7, कुत्ता। तो बेटा जो बिल्ली है और जो कुत्ता है, बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। जो 9 बिस्किट है ना, इसको ऐसे लिखो कि कुत्ता 7 तो खाता ही खाता है, 2 एक्स्ट्रा खाता है। कोई बात भाई, सेम बात है। कुत्ता 7 तो खाता ही खाता है, 2 बिल्ली से 2 ज़्यादा, ये 2 एक्स्ट्रा खा लेता है। अगर मान लो हर एक जानवर 7 बिस्किट ही खाता, कुत्ता भी 7 खाता, बिल्ली भी 7 खाती, तो 45 जानवरों के द्वारा कितने बिस्किट खाए जाते? 45 × 7 315। बोलो बेटा। कुत्ता भी 7 ही बिस्किट खाता, बिल्ली भी 7 बिस्किट खाती, तो 45 जानवरों के द्वारा 315 बिस्किट खाए जाते। बिस्किट खाए कितने जा रहे हैं? 355। 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं। क्यों? क्यों? एक कुत्ता कितने ज्यादा खा रहा है? तो तुम बताओ 40 बिस्किट ज्यादा खाए हैं, कितने कुत्ते होंगे? एक कुत्ता 2 बिस्किट ज्यादा खाता है और बिस्किट बच गए 40, तो कितने कुत्ते होंगे? तो 20 बेटा कुत्ते हो गए और 25 बिल्ली हो गई। नहीं समझ में आया? ये इसका शॉर्ट है। बोलो दोबारा समझना है? समझ में आ गया? फिर से देखिए बेटा, फिर से समझिए। इस क्वेश्चन को हमने कैसे तोड़ा? बेटा ये पूरी टाइप है, अभी हम इस टाइप को बहुत जगह अप्लाई करेंगे।
अभी जनसंख्या वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सबको ऐसे ही करेंगे, इसलिए समझना है। अभी इसको यहाँ समझ के नहीं छोड़ना है, इसको समझना है। अभी जनसंख्या वाले क्वेश्चन है 4-5 ऐसे ही करेंगे हम। देखिए बेटा फिर से समझिए, क्वेश्चन ये है बेटा कि एक कमरे में 45 जानवर हैं, जिसमें कुछ कुत्ते कुछ बिल्ली हैं। एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है और एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है। तो लाल कुत्ता 7 तो खाता ही खाता है, 2 एक्स्ट्रा खाता है। तो हमने 9 को लिख दिया 7 + 2। अब हम ये मान के चलें अगर हर एक कुत्ता हर एक बिल्ली केवल 7 ही बिस्किट खाती तो 45 जानवरों के द्वारा 7 के हिसाब से 315 बिस्किट खाए जाते। 45 × 7, मगर बिस्किट खाए गए 355, 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए गए, क्योंकि एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। तो 40 बिस्किट खाने के लिए कितने कुत्ते चाहिए? 20 कुत्ते चाहिए। तो कुत्ते हो गए 20, बिल्ली हो गई 45 में से 20 घटा दो। इसमें एक्स फैक्स कुछ नहीं माना। तो नोट करो फिर आगे चलते। देखिए बेटा टाइप 11 चल रही है, इसके आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा पढ़। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। हाँ। कुल सिरों की संख्या 280। बेटा एक बात बताओ, कुछ खरगोश हैं कुछ चिड़िया हैं। कबूतर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के 4, मगर सर तो एक एक होता है। तो टोटल कितने लोग हैं? अच्छा, आधे सर। ये गलती हो रही है बेटा। 280 टोटल हैं कबूतर और खरगोश, क्योंकि सिरों की संख्या 280 यानी कि सिर 280 हैं कबूतर के मिला के, और तो एक एक सिर ही तो होता है सबका। तो वो दे रखा है कि 280 टोटल हैं। तो सिर कितने हैं? तो टोटल जानवर कितने हैं? क्योंकि सिर तो एक ही है तो है, पैर अलग अलग हो सकते हैं, इंसान का सिर तो एक ही है, जानवर का भी सिर एक ही है। तो टोटल जानवर कितने हुए? 280, यानी कि टोटल 280 हैं, जिसमें से कुछ खरगोश हैं कुछ कबूतर हैं। बोलो टोटल कितने? 280, क्योंकि सिरों की संख्या 280 है। तो बेटा सिर तो कबूतर हो या खरगोश एक ही होता है। अब बेटा इसको पहले बेसिक से करना फिर शॉर्ट से करेंगे। तो बेटा कुछ खरगोश हैं कुछ रैबिट हैं कुछ पिजन हैं। बोलो। तो मान लो बेटा रैबिट x हैं, तो पिजन कितने हुए? 280 - x। बोलो लाल। तो एक रैबिट के कितने पैर होते हैं? 4। तो x रैबिट के 4x। बोलो बेटा 4 से गुणा कर दो। और बेटा 280 - x ये कितने हैं? पिजन हैं, और एक पिजन के 2, तो इतने पिजन के 2 से गुणा कर दो। ये टोटल खरगोश के पैर, ये टोटल कबूतर के पैर, टोटल कितने पैर हैं? 820। तो ये पैरों की संख्या होगी 820। सही है? करो बेटा 4x प्लस बेटा 28 दूनी 56, 2 से गुणा करो 560 माइनस 2x इज इक्वल टू 820। बोलो लाल। तो 4x में से बेटा 2x घटा दो 2x। तो बेटा ये घटाओ उधर ले जा करके, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 12 में से 6 गए 6, 7 में से बेटा 5 गए 2, 260 काट दो बेटा 26। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 113 13 दूनी 26 होता है, तो 13 हो गया बेटा। x मतलब रैबिट, रैबिट वैसा 130 हो गए। टोटल कितने थे? 280, 280 में से 130 गए 150। तो बेटा कबूतरों की संख्या 150 है और खरगोश की संख्या 130। ये तो बेटा बेसिक था। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कहाँ दिक्कत आ रही थी? कहाँ चक्का टकरा था? अपनी अपनी गलतियां समझ में आ गई? कहाँ चक्का टकरा था? इसीलिए तो कहा जाता है पहले अटकाओ तो चक्का, तुम कहो धक्का लगाओ। अजीब आदमी हो, सही गाड़ी में धक्का लगवा रहे हो। सही है? अब बेटा शॉर्ट पे आते हैं।
इसका शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, इसकी शॉर्ट से कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक समझते हैं बेटा। एक बात बताओ लाल, शॉर्ट समझो। टोटल हैं 280 जानवर, टोटल कितने बेटा 280। ध्यान 280, ये कुछ नहीं करना पड़ रहा तुम्हें शॉर्ट में, एक्स फैक्स, अच्छी चीज एक्स फैक्स नहीं मानना है। तो बेटा टोटल 280 जानवर हैं, कुछ उसमें से रैबिट हैं, कुछ उसमें से पीजन। बोलो लाल, रैबिट के कितने पैर होते हैं 4, पीजन के 2, तो बेटा पीजन के 2, इसके 4 होते हैं, तो 2 तो होते ही होते हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं। बोलो बेटा, अगर हर एक जानवर के 2 ही पैर होते तो 280 जानवर के कितने पैर होते, 2 गुने 560। बोलो बेटा, अगर हर एक जानवर के 2 ही पैर होते तो टोटल कितने पैर होते 560, क्योंकि सिर हैं 280 तो इसके दुगने होते पैर, मगर पैर हैं कितने 820, तो पैर कितने ज़्यादा हैं 0, 6, 260 पैर ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि एक खरगोश के 2 पैर ज़्यादा होते हैं, तो 260 पैर ज़्यादा हैं, तो कितने खरगोश रहे होंगे 130 खरगोश हो गए, 150 कबूतर हो गए। ये इसका शॉर्ट हो गया। नहीं समझ में आया? क्लियर हो रही चीज़ें? नोट करो फिर आगे बेटा बनो। देखिए बेटा टाइप यही है 11वीं, इसका तीसरा क्वेश्चन 2 कर चुके हैं हम लोग, कैसे करेंगे पढ़ बेटा। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। पहले बेटा इसको बेसिक से करते हैं, ठीक है, फिर शॉर्ट में करेंगे। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है आज की डेट में, कितनी है 6000। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। आज की डेट में जनसंख्या कितनी 6000। प्रेजेंट टाइम पे जनसंख्या बेटा 6000 है, जिसमें औरत और आदमी सब हैं 6000। सही है, इसमें से मान लो बेटा नंबर ऑफ मेल x हैं, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 6000 में से x घटा दो, ये क्या हो जाएंगी फीमेल। बोलो लाल, इतनी औरतें हो गई, ये आदमी हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं औरतों का कितना % बढ़ जाता है, पुरुष का 5% और औरतों को 9%। बेला एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को एक दिन ये बताया था, उस दिन शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई थी, बताया था इसमें कि अगर 100 है और मैं आपसे कहूँ 100 में 5% बढ़ा दो, तो 100 का 5% निकालो, इसमें जोड़ दो, तो 100 का 5% कितना होगा 5, तो आंसर आएगा 105। बोलो बेटा, या सीधे 100 का 105% निकाल लो, तब भी आंसर आएगा 105। यही तो बताया था कि कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, जब वो बढ़ गई तो जितनी % बढ़ गई उतना % निकाल दो, तो वही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में बेटा 400 एक नंबर है 400, जो 10% बढ़ जाता है, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 10% निकालो 40, तो 440 हो जाएगा जब इसको 10% बढ़ा दोगे। तो बेटा 10% बढ़ाना, तो 400 पहले कितना था 100%। कोई चीज़ शुरू में कितनी होती है, अब वो 10% बढ़ गई, तो आज कितनी हो गई 400, अपने आप का 110% हो गया। 100 तो था ही 400 100% था अपने आप में, 10% बढ़ाया तो अब 400 अपने आप का 110% हो गया। समझे? तो जब 400 का 110% निकालेंगे आप, तब भी बेटा 11 चौक 44, आंसर 440 ही आएगा। ये बता चुका हूं मैं एक बार कि या तो निकाल करके जोड़ दो उसमें, एक तरीका, या सीधे जितना % बढ़ा 100 में उतना % जोड़ के आंसर निकाल दो।
बेटा ये बात बता चुका हूँ, बोलो। तो जनसंख्या कितनी बढ़ी है और आदमियों की 5% बढ़ी है बेटा। तो आज की डेट में आदमी कितने परसेंट हो गए? 105%। 100% तो आदमी थे ही थे, अभी हाल बताया नहीं बताया। तो एक तो तरीका 5% निकाल के जोड़ो और एक सीधे 105% निकाल दो, बताया था। तो निकाल करके जोड़ना टफ होता है, सीधे सीधे निकालना आसान होता है, ये मैंने बताया था। तो बेटा आदमी x% थे, x मतलब 100% थे अपने आप में, 5% बढ़ गए तो आज आदमी अपने आप का 105% हो गए। तो आदमी हो गए x का 105%। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ये बात मैं समझा चुका था पहले, बटे 100 प्लस औरतें कितनी थी? 6000 माइनस x, बढ़ कितनी गई? तो अपने आप का कितना परसेंट हो गई? 109%। तो औरतों का 109% निकाल दो। तो बेटा ये बताओ, ये बढ़ कर के आई है ना 105? आदमियों की बढ़ी हुई जनसंख्या 105 है, 105%। 100 तो थी प्लस 5% और जुड़ी है। तो ये जो जनसंख्या आदमियों की है ये बढ़ी हुई है, पहले की प्लस 5% बढ़ी हुई, ये पहले की प्लस 5% बढ़ी हुई। तो टोटल आज कितनी हो गई? पहले 6000 थी, आज 500 बढ़ गई 6500। तो जोड़ कितना आएगा? कुल जोड़ आएगा 6500। पुराना प्लस बढ़ा हुआ, पुराना प्लस बढ़ा हुआ, पुराना प्लस बढ़ा हुआ, तो ये भी आएगा पुराना प्लस बढ़ा हुआ। बोलो लाल, सॉल्व करो बेटा इसको, 3 तरीके से करेंगे इसको। तो मैंने कहा इसको काटना नहीं है, एलसीएम आ जाएगा। तो बेटा ये हो गया x इंटू 105 बटे 100 प्लस, बेटा इसकी गुणा यहाँ करो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, सीधे 6 की गुणा इसमें करो, 6 नेम 54 हासिल 5 और 6 एकन 6 और 1 जीरो, सही है। माइनस इसमें गुणा करोगे तो 109 बटे 100 इंटू एक्स, बोलो क्या हुआ बेटा? बराबर 6500। बोलो लाल, इन दोनों में एलसीएम कितना है? 100। और बेटा 109 में से 105 गए, माइनस के 104x बटे 100। बोलो लाल, ये उधर ले जाओ तो सिर्फ 40 बचेंगे माइनस के, ये 6500 40 है, 6500 माइनस के, माइनस से माइनस काट दो बेटा। बोलो क्या आएगा? ये बेटा 104 नहीं, सिर्फ 4 बचेंगे। ये सिर्फ कितने बचेंगे? माइनस के 4। 105 में से 109 जाएगा ना, तो बेटा 4 से काट दो, 4 इधर 0 100 से गुणा करोगे तो x कितना आ गया बेटा? x आ गया 1000। x कितना आ गया? और बेटा 1000 माना क्या था? x माना क्या था? मेल, आदमियों की संख्या मानी थी, नंबर ऑफ मेल और फीमेल। तो मेल कितने हो गए तो फीमेल कितनी हो गई? ये पहला तरीका है बेसिक का। ये अभी बेसिक से करेंगे और दूसरे तरीके से, फिर क्या करेंगे इसका शॉर्ट। 1 मिनट से बंद कर। देखिए लाल समझिए, अभी हमने बेसिक से करा इसको। बेसिक से ही एक समझ और भी हो सकती है कि जनसंख्या बढ़ी कितनी है? 5%। केवल बढ़ी हुई जनसंख्या अगर हम लें तो x का कितना लेंगे? 5%। केवल बढ़ी हुई ले रहा है बेटा, टोटल नहीं ले रहा है, केवल बढ़ी हुई। तो फीमेल की कितनी लेंगे? 9%, केवल बढ़ी हुई। तो बेटा इधर देखो, ये आदमी 5% बढ़े, औरतें 9%, टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? केवल 500। बढ़ी हुई ले रहे हैं बेटा, आप टोटल नहीं ले रहे, कर बेसिक ही रहे हैं। मगर दूसरी समझ ये भी सही है कि बड़ी बड़ी ले लो, तो बढ़ी हुई कितनी आई है? 500। एक तरीका ये भी है बेटा, समझ में आया? बेटा अब इसको सॉल्व करो तो 5x अपॉन 100, इसको इधर गुणा करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 6 54, 540 माइनस 9 बटे 100 इंटू एक्स बराबर 500। उधर घटाओगे बेटा तो माइनस के 4x बटे 100 बराबर माइनस के 40। तो ये तो और सिंपल हो गया, 1000 आ गया। आंसर तो अब भी वही आया, मगर सिंपल नहीं हो गया, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई। तो यही जो कहना, समझ पे ही काम करना है बेटा। कोई ऐसे समझ सकता तो और आसान होता। अब शॉर्ट करेंगे इसका तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आसान हो जाएगा।
समझ है ना हमारी, तो हम जितनी तरीके से अप्लाई कर लें उतना आसान हो जाए क्वेश्चन। इसको नोट करो, फिर बेसिक से करते हैं, समझ शॉर्ट से। हाँ नो करते देखिए लाल, अब तो हमारी समझ है और शॉर्ट करने से। तो इस ये कौन सा मेथड था? बेसिक। बेटा इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं कि इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे बिना एक्स माने। शॉर्ट का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? रियल वैल्यू जहाँ ना माने उसको शॉर्ट कहते हैं। ये तो मैं शुरू से समझाने आता हूँ। जहाँ पर रियल वैल्यू मानना पड़ जाए वो बेसिक मेथड है, जहाँ पर रियल वैल्यू का रोल खत्म हो जाए वो शॉर्ट मेथड। अब हम एक्स फैक्स कुछ नहीं मानेंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, शॉर्ट इधर करना है। देखिए बेटा शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, ध्यान से समझिए। टोटल पॉपुलेशन आज की डेट में 6000 है, ठीक है। 6000 में औरतें भी बढ़ रही हैं और आदमी भी, मेल भी बढ़ रहे हैं और फीमेल भी बढ़ रहे हैं। खास बात क्या है? मेल 5% बढ़ते हैं और फीमेल, तो बेटा कुत्ता बिल्ली वाला मेथड लगाओ कि फीमेल 5 तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, 4% एक्स्ट्रा बढ़ती हैं। फीमेल 5% तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, 4% एक्स्ट्रा बढ़ती हैं, सही। अगर हम ये माने कि टोटल पॉपुलेशन केवल 5% बढ़ती, आदमी भी 5% बढ़ते और औरत भी 5% बढ़ती, तो टोटल कितनी पॉपुलेशन बढ़ती? 5%। अच्छा ये समझ में आता है। एक कॉन्सेप्ट समझता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे दो चीज़ें हैं बेटा आपके पास, मान लो एक व्यक्ति एक्स से एक व्यक्ति वाई है, सही है। इसकी इनकम बेटा 100 है, इसकी इनकम 200 है, तो दोनों का जोड़ कितना हुआ बेटा? 300। इस एक शॉर्ट मेथड है, इसको समझ लेना, लिख लेना इसको। अगर बेटा इसकी मैं 10% इनकम बढ़ा दूँ तो बेटा कितनी बढ़ेगी? 10। तो आज की डेट में 110 हो जाएगी। बेटा इसकी भी 10% बढ़ा दूँ तो 20 बढ़ेगी, तो 220। बोलो बेटा। लाल इन दोनों को जोड़ना कितना आएगा? 330। कितना आएगा? 300। तो बेटा 30 से कितनी बढ़ गई? 300 पे 30 बढ़ गई। तो बेटा निकालना कितनी बढ़ेगी? 300 पे 30 बढ़ी है बेटा, तो 100 पे कितनी? 10%। तो बेटा क्या समझ में आया कि जो अंतर अलग अलग होता है वही अंतर जुड़कर भी होगा। दो ऑब्जेक्ट में जो फ्लक्चुएशन अलग अलग आएगा वही उनके सम में भी फ्लक्चुएशन आएगा। अगर अलग अलग बढ़ाई आपने, इसकी अलग इनकम बढ़ाई, इसकी अलग बढ़ाई, तो इनके जोड़ भी 10% बढ़ेगा। अगर इनकी अलग अलग इनकम 10% बढ़ रही है तो इनके जोड़ में जो अंतर आएगा वो भी 10% आएगा। नहीं समझ में आया? अगर अलग अलग बेटा अंतर 10 आ रहा है ना, तो जोड़ में भी 10% आएगा। समझ में आया? तो बेटा उस हिसाब से आदमी भी अगर 10% बढ़ते 5% और औरतें भी 5% बढ़ती, तो टोटल पॉपुलेशन भी कितनी बढ़ती? इस नियम से बेटा बोलो ना यार, इस नियम के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन भी कितनी बढ़ती? अगर आदमी भी 5%, औरत भी 5%, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ती बेटा? 5%। यानी कि 6000 का 5%, 5% का मतलब 1/20, 0 से 0 कट गया 300। टोटल कितनी बढ़ती? कितनी बढ़ती? यानी कि इनकम बढ़ना, वो पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए थी 300, मगर बेटा बढ़ी कितनी? कितनी ज़्यादा बढ़ी? 200 ज़्यादा बढ़ी। क्यों बढ़ी 200 ज़्यादा? क्योंकि फीमेल 4% एक्स्ट्रा बढ़ती हैं। तो फीमेल का 4% बराबर कितना आएगा बेटा? 200। फीमेल का 4% होगा 200 के बराबर, तो 4 पंजे 20, 50 आया, 2 0 से गुणा, तो फीमेल सीधे आ गई 5000। बोलो बेटा, जब फीमेल 5000 आ गई तो मेल कितने हो गए? 1000। ये शॉर्ट तरीका इसका, जिसमें एक्स नहीं माना। यार ये समझ में आया? ये शॉर्ट तरीका कैसे करा? कौन सा मेथड लगा दिया? कुत्ते बिल्ली वाला मेथड लगा दिया। बोलो। तो आपको क्या नोट नहीं करना? ये वाली चीज़ थोड़ी नहीं नोट करनी, ये तो पुरानी वाली चीज़ लिखी है। आपको सिर्फ इस चीज़ को नोट करना है। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को नोट करना है जो यहाँ लिखा है।
कि अगर दो ऑब्जेक्ट में अलग अलग फ्लक्चुएशन हो तो उनके सम में भी वही फ्लक्चुएशन होगा। उस नियम को हमने यहाँ अप्लाई करा, तो शॉर्ट केवल इतने में हुआ, ये लाइन लिखना, ये लाइन लिखना, अगला आंसर केवल इतने में शॉर्ट हुआ है। फीमेल का 4% बराबर होगा 200 का, कैसे पता लगा? कुत्ते बिल्ली वाले से। बोलो लाल, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन खुद से करो, बिल्कुल ऐसा ही है। अगले 2 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। बंद कर दे बेटा। देखिए बेटा, इससे अगला एक क्वेश्चन है इसी टाइप का। काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया, जिनका नहीं आया वे समझेंगे, और जिनका आ गया बेटा अपना चेक करेंगे कैसे कर रहा है। देखिए शॉर्ट से ही करते हैं, बेसिक से नहीं कर रहे सीधे। तो बेटा पढ़, क्या क्वेश्चन है? हाँ 5th नहीं, जिस इससे अगले वाला जो अभी करा उससे अगले। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। देखिए बेटा, आज की डेट में जनसंख्या 5000 है बेटा, सही है लाल? हाँ बेटा। यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं 14% बढ़ती। देख बेटा, मेल 6% बढ़ रहे हैं और फीमेल बेटा 14%। तो क्या तरीका बताया कि 6% तो बढ़ ही रही है फीमेल, प्लस 8% और बढ़ रही है, 8 और 6 14 बेटा। टोटल पॉपुलेशन बढ़ कितनी जाती है? 5540, यानी 1 साल के बाद बेटा जनसंख्या हो जाती है 540, बढ़ जाती है 540। केवल बेटा 6% बढ़ती, महिलाएं भी 6% बढ़ती और पुरुष भी 6% बढ़ते, तो 5000 का 6% कितना हुआ? 300। तो जनसंख्या बढ़ती केवल 300, मगर बेटा बढ़ रही है 240 एक्स्ट्रा। क्यों है ये 240 एक्स्ट्रा? तो फीमेल का 8% बराबर है बेटा 240 के। बोलो लाल। तो 8 तियां 24, तो फीमेल कितनी आ गई? 3000। तो मेल कितने आ जाएंगे बेटा? बस अब शॉर्ट समझ में आ गया, शॉर्ट ही तो था ये, ऐसे ही करा है बेटा, समझ में आ रहा है? क्लियर एकदम? करो फिर अगले पे चलते हैं, ये नोट कर लो, आगे पे चलते। अब देखो शॉर्ट में क्या करें, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन शॉर्ट में है ही नहीं, कैलकुलेशन तो बेसिक में है। हाँ तो अगले पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन में ना पूरी बात पढ़ी नहीं है तुम, वरना आंसर आ जाता, पूरी बात पढ़ो। हाँ बेटा, ये इरेज करें बेटा, अगले पे चलें लाल। तो बताओ अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। बेटा आज की डेट में एक गांव है जिसकी जनसंख्या है 9600, 9600, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8%। देखिए बेटा, आज की डेट में जनसंख्या 9600 है, पुरुष कितने % बढ़ रहे हैं बेटा? 8%। पुरुष 8%, महिलाएं 5%, यानी कि महिलाएं 5% बढ़ रही हैं और पुरुष 8। तो 8 को कैसे लिख लो कि 5% तो बड़ी बढ़ रही है बेटा, प्लस 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं पुरुष। बोलो बेटा, ठीक है। अगर पुरुष केवल 5% बढ़ते तो कितने बढ़ जाते 1 साल बाद? 96 का 5%, तो बेटा 5 6 30 और 5 नेम 45 और 3 48, 480 जनसंख्या बढ़ना चाहिए 1 साल बाद। अगर महिलाएं भी 5% बढ़े, पुरुष भी 5% बढ़े, तो जनसंख्या बढ़ना चाहिए 480। बढ़ कितनी रही है बेटा? 672। तो कितनी ज्यादा बढ़ रही है? 2 और 17 में से बेटा 8 के 9 और बेटा 192 जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मेल 3% ज्यादा बढ़ रहा है, सही है ना भैया? तो मेल का 3% बराबर होगा बेटा 192 के, 192 के बेटा। तो 3 6 18 बचा 1, 3 चौक 12। तो मेल की आज की जनसंख्या है 64। बेटा आज का मतलब समझो क्या है, ये तुमने मानी थी वर्तमान। तो वर्तमान में स्टार्टिंग में मेल थे 6400 और फीमेल बेटा इसमें से घटा दो 6400 में से कितनी थी? 3200। फीमेल कितनी थी प्रेजेंट में, जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तब। अब पूछना है 1 साल बाद जनसंख्या बताओ, 1 साल बाद मेल की कितनी होगी? तो मेल बड़े कितने हैं? मेल बड़े हैं 8%, पहले थे 6400 स्टार्टिंग में, 8% मेल बढ़ गए। तो इसका 8% निकाल के इसमें जोड़ो,
यानी सीधे इसका 108% निकाल दो। कितना? 108%। बताया था कि या तो निकाल के जोड़ो या सीधे 108% निकाल दो। तो काट दो बेटा, कितना आएगा? अब 108 की गुणा 4 से करो तो 100 चौक 400 और 8 चौक 32, 432, 432 के 2 हासिल 43 और 600 और 8 6 48, 648। बेटा बोलो 648। तो बेटा ये हो गए 43 हासिल हो गए बेटा। 11 का 1 हासिल 1, 9 और 6, तो कितना आ गया बेटा? 6912। इतना आंसर आया बेटा। यानी 1 साल के बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। समझो बेटा, ये जो आंसर आया था, ये जो हमेशा आंसर आ रहे हैं शॉर्ट मेथड से जो आंसर आ रहे हैं वो कौन से आते हैं? वर्तमान। कौन से? प्रेजेंट में। पूछिए 1 साल बाद, तो प्रेजेंट में 6400 थे ना, 1 साल बाद कितने बढ़े हैं? 9% बढ़े हैं, 8%। तो बेटा हो कितने जाएंगे? 6400 का 108% हो जाएंगे 1 साल बाद। तो 6400 का 108% रियल आंसर है। 1 साल बाद पूछा था। और इससे पीछे के क्वेश्चन में क्या पूछा था? वर्तमान जनसंख्या। ये दोनों में अंतर है। बोलो बेटा, इससे पीछे जो 2 क्वेश्चन हुए उसमें सिर्फ ये पूछा था वर्तमान जनसंख्या बताओ। तो इस प्रोसेस से जो निकल के आती है, ये निकल के आई वर्तमान थी। अब वो पूछ रहे 1 साल बाद बताओ, तो 1 साल में तो 8% बढ़े हैं। तो बेटा 6400 का 8%, या तो 6400 का 8% निकाल के जोड़ो, या बेटा सीधे 108% निकाल लो। बता दिया अब ये मेथड। अब ये आंसर से मैच कर रहा है। चलिए अगले पे आइए। कितना आ रहा है? आपने ये मैन की 6912 निकाली है ना? ये तो आज ही ऑप्शन है। 1 मिनट बंद कर देखते हैं ऑप्शन में क्या देखिए बेटा, जो भी बच्चे यूट्यूब पे जुड़े हुए थे लाल, आज 11वीं क्लास है बेटा, मतलब 11वीं टाइप कराई आज, और 6 क्लासेस हो गई हैं बेटा। इसकी परसेंटेज की 20 टाइप हैं। आज ये 11 टाइप खत्म हुई हैं, अभी 9 टाइप और बची हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे लाल। जो भी बच्चे बेटा देख रहे हैं कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना।